हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुछ क्लासेस। जैसा कि हम लोग ग्रुप डी के लिए मतलब रेलवे के एग्जाम के लिए एक शॉर्ट नोट क्लास आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और उस क्लास में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का और दोस्तों मित्रों का सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आइए हम लोग समय को न व्यतीत करते हुए अपने रेलवे की एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति को हम लोग पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पद्धति को पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसी में आएगा एस आई, ठीक है, मात्रक, ठीक है, एस आई मात्रक, ठीक है। ये मात्रक क्या आता है? मापन निर्देश मानक को ही मात्रक कहा जाता है। मात्रक किसे कहेंगे? एस आई मात्रक। मापन के निर्देश मात्रक को, ठीक है, मानक को, मापन के निर्देश मानक को ही हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। मानक, ठीक है, मापन के निर्देश मानक को ही हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए, इस मात्रक में दो मान होते हैं, एक संख्यात्मक मान होता है, एक मात्रक होता है। एक संख्यात्मक मान होता है और एक क्या होता है? मात्रक होता है, ठीक है। तो इस मात्रक में एक संख्यात्मक मान होता है, संख्यात्मक मान होता है, ठीक है, मान होता है, और एक क्या होता है? मात्रक होता है। मात्रक, ये दो चीजें क्या होती हैं? किसी भौतिक राशि में को निरूपित करने के लिए दो मानों की आवश्यकता होती है, एक संख्यात्मक मान और एक मात्रक की। अगर किसी भी भौतिक राशि को डिनोट करना हो तो एक संख्यात्मक मान की जरूरत पड़ेगी और एक क्या होगी? मात्रक की आवश्यकता पड़ेगी। ये बात समझ में आ गया। अभी इस अंतरराष्ट्रीय पद्धति मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में हम लोग एसआई मात्रक को देख रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? एक होता है आधारी मात्रक, और इसी को हम लोग कहते हैं मूल मात्रक, ठीक है, मूल मात्रक, ठीक है। तो आधारी मात्रक या मूल मात्रक, इसको बेसिक यूनिट भी इंग्लिश में कहा जाता है, बेसिक यूनिट भी कहा जाता है। और इधर आते हैं तो समपूरक, ठीक है, समपूरक मात्रक, ठीक है। इसको इंग्लिश में सप्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट। आई होप आपको ये समझ। देखिए, जो आधारी मात्रक होते हैं इनकी संख्या होती है 7, ठीक है, और इनकी संख्या होती है 2। अगले पेज पे चलते हैं, इसको समझते हैं कि जो आधारी मात्रक या मूल मात्रक होता है, मूल मात्रक जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होगी? 7। ये 7 कौन कौन होंगे? एल एम टी सी एल ए। ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक। एल एम टी सी एल ए। यहां से आप इन 7 मात्रकों को भूलेंगे नहीं। देखिए, यल से क्या होगा? लंबाई, लेंथ मतलब लंबाई, ठीक है, लेंथ लंबाई। आई होप क्लियर हो गया। आई एम से क्या होगा? मास मतलब द्रव्यमान, आई होप क्लियर हो गया। और टी से क्या हो जाएगा? टी से ताप कहिए या टाइम कहिए, टाइम मतलब समय, ठीक है। और एक टी मतलब टेम्परेचर, तापमान, ठीक है, तापमान। और सी का मतलब इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा जिसको एम्पियर में। एल का मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको ज्योति तीव्रता कहते हैं, ज्योति तीव्रता, ठीक है। ये एक मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, मात्रा। ये समझ में आ गया कि नहीं? अब यहाँ पे हम लोग इसकी यूनिटों को देखेंगे, ठीक है। लंबाई को हम लोग किस में नापते हैं? तो मीटर में, ठीक है, मीटर में। इसको प्रतीक चिन्ह किससे दिखाते हैं? यम से। जो द्रव्यमान होता है इसको किस में नापते हैं? तो इसको नापते हैं किलोग्राम में। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? केजी होता है, ठीक। समय जो होता है, समय को हम लोग किस में नापते हैं? सेकंड में, ठीक है, किस में नापते हैं? सेकंड में, ठीक है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? यस होता है। टेम्परेचर को किस में नापते हैं? तापमान को केल्विन में,
इसमें केल्विन, केल्विन में नापते हैं, लेकिन इसका प्रतीक चिन्ह के। विद्युत धारा को किसमें नापते हैं? एम्पियर में, एम्पियर में नापते हैं, और इसका प्रतीक चिन्ह ए होता है। ज्योति तीव्रता को किसमें नापते हैं? तो कैंडिला में नापते हैं, कैंडिला। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? CD। पदार्थ की मात्रा को किसमें नापते हैं? मोल में। किसमें नापते हैं? मोल में। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? MOL लिखिएगा। यहाँ पे ई लगा देंगे तो मोले हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो ये नहीं करना है आपको, ये इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। इसका प्रतीक चिन्ह MOL होता है, ठीक है, इस बात को समझिएगा। और उसके बाद से जो पदार्थ की मात्रा है, ये देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लेते हैं, एक पॉइंट को समझ लेते हैं कि मापतौल विभाग के, ठीक है, मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1971 में, ठीक है, पदार्थ की मात्रा को स्वीकृत किया गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। SI पद्धति के द्वारा क्या किया गया? 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है, इसको क्या किया गया? पेरिस मतलब इसको स्वीकृत किया गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े हैं सप्लीमेंट्री को, ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। ये देखिए सप्लीमेंट संपूरक, ठीक है, कौन पूरक? संपूरक मात्रक को भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि दो ही हैं। तो पहला क्या है हमारा? समतल कोण का मतलब क्या होगा? इसका मात्रक रेडियन, इसको RAD से डिनोट किया जाता है। दूसरा होता है ठोस कोण, कहेंगे ठोस कोण, या इसको घन कोण भी कहा जाता है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब क्या होता है? स्टेरेडियन, इसको SR से दिखाया जाता है, ठीक है, SR स्टेरेडियन। आई होप आपको समझ में आ गया। हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे मापन पद्धति को। मापन पद्धति में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो ये पद्धति होती है, ये करीबन 3 पद्धति के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। 3 पद्धति में पहला पद्धति MKS होता है, ठीक है, MKS, ये MKS, तो ये SI मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल की तरह ही बिहेव करता है ये भी। उसके बाद से दूसरा होता है CGS, ये हमारा क्या होता है? फ्रेंच और मीट्रिक पद्धति होता है। ये क्या होता है? PS, ये हमारा क्या होता है? ब्रिटिश पद्धति इसको कहा जाता है। तो इसके फुल फॉर्म को देख लेते हैं। ये हमारा M से क्या हो जाता है? M से मीटर, ठीक है, M से मीटर, ठीक है, K से किलोग्राम, ठीक है, S से क्या हो जाएगा? सेकेंड, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? किलो से क्या हो जाएगा? सेकेंड, सेकेंड। किलो से क्या होगा? किलोग्राम, ठीक है, S से सेकेंड। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये जो C है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, ये यहाँ नहीं है, C है, इसको क्या बोलते हैं? तो ये होता है आपका सेंटीमीटर। कौन सा होता है? सेंटीमीटर, ठीक है। G से क्या होता है? ग्राम, ठीक है, ग्राम। S से क्या होता है? सेकेंड, F से क्या होता है आपका? फुट, ठीक है। P से क्या होता है? पाउंड, S से क्या होता है? सेकेंड। आई होप आपको क्लियर हो गया। MKS पद्धति को आप क्या कहते हैं? तो इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। जो CGS पद्धति होता है, इसको फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। ये जो होता है या PS, ये क्या होता है? ब्रिटिश पद्धति। कौन होता है? ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश पद्धति। कौन सी पद्धति? ब्रिटिश पद्धति। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, जो कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा है, समान मात्रक वाले राशि, ठीक है, समान मात्रक वाले राशि, समान मात्रक वाले राशि।
समान मात्रक वाले राशि मतलब वे राशियां जिनके क्या होंगे, यूनिट समान होंगे। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले कार्य चाल और वेग को, ठीक है। चाल और वेग, चाल और वेग का मात्रक क्या होता है वो भी हम लोग समझेंगे। कार्य और ऊर्जा, ठीक है, कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है ये भी समान होता है। उसके बाद से अगला देखेंगे हम लोग बॉल और किसके बारे में, देखिए बॉल हो गया, बल का, और देखिए चाल वेग हो गया, कार्य ऊर्जा हो गया, कार्य ऊर्जा हो गया। और उसके बाद से अगला क्या है, बल और भार, कौन हो गया, बल और भार का मात्रक समान होगा, ठीक है। उसके बाद से अगला जो होगा ये क्या होगा कि दाब, ठीक है, दाब और प्रतिबल, दाब और प्रतिबल, ठीक है। अगला जो होगा वो क्या होगा, संवेग, ठीक है, संवेग, ठीक है, और आवेग, संवेग और आवेग, ये सभी के सभी राशियों का मात्रक एक समान है। जैसे चाल और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, ये समझिएगा, मीटर प्रति सेकेंड। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, दोनों का जूल, ठीक है। बल और भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, जिसको यन से दिखाया जाता है। दाब और प्रतिबल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, केजी, ठीक है, केजी प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है, केजी मीटर प्रति स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। दाब का एक अन्य मात्रक है जिसमें दाब और प्रतिबल को नापा जाता है, वो क्या होता है, पास्कल, पास्कल, पास्कल में भी इसको नापा जाता है। केजी प्रति मीटर स्क्वायर ये किसका मात्रक होता है, तो ये दाब का मात्रक होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, केजी प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग संवेग पे चर्चा करेंगे और संवेग में देखेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो इसका मात्रक होता है केजी, ठीक है, प्रति मीटर सेकेंड, बस हो गया, कहानी खत्म इसका, ठीक है। इसकी कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। केजी मीटर प्रति सेकेंड, फिनिश्ड, केजी मीटर प्रति सेकेंड, इसकी कहानी खत्म। इन दोनों के दोनों यूनिट्स केजी मीटर प्रति सेकेंड, ये दाब और प्रतिबल केजी प्रति मीटर स्क्वायर है, क्या है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका है, दाब का, और समय का क्या है, केजी मीटर प्रति सेकेंड। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग इसके सूत्र को समझ लेते हैं कि जो चाल होता है इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, तो इसका सूत्र क्या होता है, देखिएगा, दूरी बटा समय। वेग जो होता है इसका सूत्र क्या होता है, तो विस्थापन बटा समय। आई होप क्लियर हो गया। कार्य का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, समझ में आ गया। जो ऊर्जा होता है इसका सूत्र क्या होता है, शक्ति गुणे समय, शक्ति गुणे समय, इसका क्या होता है, सूत्र होता है। आई होप समझ में आ गया। बल का जो सूत्र होता है यह द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। भार का जो होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है। आई होप क्लियर हो गया। दाब जो होता है, दाब का जो सूत्र होता है ये बल बटा क्षेत्रफल, और प्रतिबल का भी बल बटा क्षेत्रफल होता है। अब इसी सूत्र के माध्यम से ये सारे के सारे आपके यूनिट्स निकल जाएंगे, ठीक है। संवेग का क्या मात्रक होता है, संवेग का क्या होता है सूत्र, तो द्रव्यमान गुणे वेग, क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, या इसका एक और सूत्र बल गुणे समय भी इसको कहते हैं, बल गुणे समय, और इसको द्रव्यमान गुणे वेग भी कहते हैं। आवेग का क्या सूत्र होगा, बल गुणे समय, इसका आवेग, आवेग है, देखिए आवेश लिखा गया है, इसको सही कर लीजिएगा, बहुत बड़ा गलती हो गया था यहाँ पे, ठीक है। आवेग, ये आवेग है ना, ये क्या है, आवेग, आवेग, आवेग का सूत्र क्या होगा, बल गुणे समय, क्या होगा, बल गुणे समय, आवेग का सूत्र बल गुणे समय, समझ में आ रहा है। तो ये यहाँ पे समान मात्रक वाले कुछ राशि थे जो कि एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसीलिए आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब यहाँ पे अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। कुछ बीमाहीन मतलब मात्रकहीन और बीमाहीन राशियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको समझ लेते हैं
कि मतलब मात्रकहीन, ठीक है, मात्रकहीन वह बीमाहीन मात्रकहीन व बीमाहीन राशियां, ठीक है, क्लियर हुआ। बीमाहीन और मात्रकहीन कुछ राशि हैं जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे विकृति को। किसको? विकृति को। विकृति एक ऐसी राशि है जिसके ना मात्रक होते हैं ना बीमा होता है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे आपेक्षिक घनत्व को। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक या बीमा नहीं होता है, ठीक है। एक पढ़ेंगे आपेक्षिक गुणांक को। किसको पढ़ेंगे हम लोग? आपेक्षिक विकृति, आपेक्षिक घनत्व, ठीक है। आपेक्षिक गुणांक को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? आपेक्षिक मतलब घर्षण गुणांक को पढ़ेंगे। किसको? घर्षण गुणांक। हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। विकृति, आपेक्षिक घनत्व, घर्षण गुणांक, ठीक है। उसके बाद से ये आपेक्षिक एक घनत्व होगा और एक होगा आपेक्षिक आर्द्रता, ठीक है। आपेक्षिक आर्द्रता, इसका भी कोई क्या होता है? वो नहीं होता है, मतलब वो का मतलब मात्रकहीन और बीमाहीन आपेक्षिक आर्द्रता होता है। समझ में आ गया। अगला जो है आवर्धन क्षमता। कौन है? आवर्धन क्षमता। इसके भी क्या होते हैं? कोई मात्रक नहीं होते हैं, ठीक है। मात्रक और बीमा विहीन होता है। एक छोटा सा और पॉइंट हम थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं और समझते हैं क्या होगा कि ये जो है यहाँ पे एक पॉइंट मैं बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ कि एसआई पद्धति के पुराने मात्रकों के नए मात्रक, ठीक है। एसआई पद्धति के पुराने मात्रकों के नए मात्रक, ठीक है। नए मात्रक को चर्चा। सबसे पहले ताप को देखेंगे। ताप को पहले किस में नापते थे? तो ताप को पहले हम लोग किस में नापते थे? डिग्री सेंटीग्रेड में नापते थे। किस में नापते थे? डिग्री सेंटीग्रेड में नापते थे। अब इसको किस में नापते हैं? केल्विन में नापते हैं। अब इसको केल्विन में नापते हैं। अब इसके बाद से आवृत्ति। किसको? आवृत्ति को हम लोग पहले किस में नापते थे? कंपन में नापते थे। कंपन प्रति सेकंड में नापते थे। कंपन प्रति सेकंड में नापते, सेकंड में नापते थे। अब इस आवृत्ति को हर्ट्ज में नापते हैं, जिसका सिंबल ये है, ठीक है। उसके बाद से तापमान हो गया, आवृत्ति हो गया। एक और है, वह है ज्योति तीव्रता, ठीक है। ज्योति तीव्रता इसको पहले किस में नापते थे? कैंडिला शक्ति में नापते थे, ठीक है। अब इसको किस में नापते हैं? तो कैंडिला में नापते हैं। किस में नापते हैं? कैंडिला में नापते हैं। और इसका प्रतीक चिन्ह सीडी हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने हम इम्पोर्टेंट जो कि एग्जाम में सभी के सभी प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी अगले शॉर्ट नोट में। तब तक के लिए थैंक यू।